नमस्कार। स्वागत है आपका महेश लर्निंग हब में। जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम रीजनिंग में एक ऐसी चीज पढ़ने वाले हैं जो कि मतलब रीजनिंग का बेस है। उसके बिना रीजनिंग हो ही नहीं सकती है। यानी कि अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू और उसके अपोजिट अल्फाबेट। तो हम वो आज एक कुछ कुछ छोटी सी क्लास लेके आज मैं ये सीरीज लेके आ गया हूँ, जो कि आप एक ही क्लास होगी ये। इसमें आप सीख जाएंगे कि आपको कभी भी किसी से भी जरूरत नहीं होगी पूछने की ये कैसे याद करें, क्योंकि इस क्लास में ही आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ऐसा याद हो जाएगा कि आप कभी नहीं भूलोगे। चलिए आज की क्लास का आनंद लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। चलिए आज हम अल्फाबेट्स पढ़ेंगे रीजनिंग में, और ओनली आज की क्लास होगी। और आज मैथ का सेशन नहीं हो पाया, उसके लिए मैं कल 2016 के 2 सेट बचे हुए हैं, तो हम 2 सेट कल एक साथ ही ले लेंगे। तो आज का सेट और कल का सेट एक साथ कल ले लेंगे। और आज हम रीजनिंग में अल्फाबेट्स कर लेते हैं, जो कि हर एक बच्चे की प्रॉब्लम होती है। मैंने देखा है कि बहुत से लोग, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि एग्जाम हॉल में एडमिट कार्ड के पीछे लिखते हैं अल्फाबेट्स, उसकी काउंटें लिखते हैं 1 2 3 4, जो कि ऐसा नहीं करना है। जो कि एग्जामिनर अगर पेपर छुड़ा लेगा, एडमिट कार्ड छुड़ा लेगा, तो आप पेपर भी नहीं दे पाओगे, वो नकल में आता है। तो इसलिए आज से आपको कभी भी ना कहीं लिखने की जरूरत ना कुछ, आपके सिर्फ दिमाग में ही छप जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। जैसे हम जानते हैं अल्फाबेट्स क्या होते हैं, ABCDEF ये होते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो ये सब अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं प्लेस वैल्यू, यानी कि वो कौन से प्लेस पे है। यानी कि आपको पता होगा जो अल्फाबेट्स होते हैं वो 26 होते हैं ABCD इंग्लिश वाले के फॉर्म में, ठीक है। ABCD के फॉर्म में 26 होते हैं अल्फाबेट्स। अब हम 26 होते हैं, यानी कि अब हम इसकी जो नंबर है वो हमें पता है। जैसे ABCD, तो इतना तो सबको याद होता है कि 1 2 3 4, ये तो सबको पता होता है कि 1 2 3 4, ये यहाँ तक 4, ये सबको याद होता है। क्योंकि ABCD 1 2 3 4, इसमें कोई याद करने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसके बाद E आता है, तो E के लिए हम एक इसको याद कर लेते हैं, E जो T, जो कि हर कोई बताता है, लेकिन इसमें मैं कुछ और चीज भी बताऊंगा आपको। जैसे 5 10 15 20 और 25 इन प्लेस पे होता है। बट आपको पता है E हो गया, E तो ऐसे ही याद करना है। उसके बाद F जो होता है, F के लिए हम क्या करते हैं, F ये है तो हम इसको क्या करते हैं, F ये होता है। अगर हम इसको ऐड कर दें और इसको पलट दें, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा। यानी कि ये 6 प्लेस पे होता है। उसका G हम देखते हैं, G क्या होता है, ये होता है, G ये होता है। अगर हम इसको यहां से ऐसे कर दें, यानी कि 7 बन गया, इसका मतलब ये क्या होता है, 7 नंबर पे होता है। H जो होता है, H को अगर हम ऐसे ऐड कर देते हैं, तो ये क्या होता है, 8 बन जाता है। इसका मतलब H 8 पे है। ये ऐसे रट लेने, ये कभी भूलेंगे नहीं, इसको ऐसे ही इमेज दिमाग में छप जानी चाहिए। बिल्कुल बहुत ही अच्छे से समझना है, मैं यहाँ पे कैसे समझा रहा हूँ। इसके बाद एक बार समझ लोगे, कभी भूलोगे नहीं। जैसे I हम देखते हैं, I क्या होता है, ये होता है, ठीक है। अगर हम इसको यहां से ऐसे ऐड कर देते हैं और इसको, तो ये क्या हो जाएगा, 9 पे हो जाएगा। यानी कि ये I क्या होता है, 9 पे होता है। J होता है, जो कि J यहाँ पे बताया 10, बट हम ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको। जियो तो पता ही होगा, J 10, यानी कि J कितना होता है, 10 पे होता है। K, अब K के लिए क्या करना है, पता होगा, किंग्स 11 पंजाब, यानी कि ये 11 पे होता है। तो किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब
ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद एल बचा है, एल। एल के लिए हम याद करें कि अगर हम कभी भी लंच के लिए बोलते हैं तो लंच का टाइम क्या होता है, 12 बजे। लंच का टाइम होता है 12 बजे, यानी कि एल होता है, एल से लंच हो गया और लंच कितने बजे, 12 बजे, यानी कि एल कितने नंबर पे, 12 नंबर पे। उसके बाद एम, एम अगर एम को हम ऐसे कर दें, इसको ऐसे घुमा दें तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। उसके सामने एक 1 खींच बना देंगे तो क्या हो जाएगा, 13। क्योंकि हमें पता है 3 पे तो एम हो नहीं सकता, ये तो लॉजिक पता ही होगा कि 3 पे तो सी होता है, ये 3 पे एम कैसे हो सकता है। तो इसके सामने 1 लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13 पे। उसके बाद एन, एन हम देखते हैं कि एम के बाद क्या होता है, एम के बाद एन, यानी कि ये 14 पे। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, एम 13 पे होता है, एम के बाद एन होता है जो कि क्या होता है, 13 पे होता है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे एन होता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं। हमने इसको क्या कर दिया, इसको समझ नहीं आया होगा तो बता देता हूं। इसको जो एन है, हमने इसको क्या किया है, हमने इसको ऐसे किया है ये ऐसे था, ये एन था, यानी कि एन कैसे था, ऐसे था, ऐसे था। हमने इसको क्या किया, इसको ऐसे कर दिया तो ये कितने पे हो गया, 4 पे हो गया। ऐसे भी इसको कर सकते हैं और 4 के आगे 1 लगा देते हैं तो 14 पे हो जाएगा। उसके बाद ओ हमने ईजोटी से पढ़ा है, ओ कितने पे होता है, 15 पे। ओ कितने पे हो गया, 15 पे। ये बात आपको समझ आ रही होगी। अब उसके बाद पी आता है, पी। तो जैसे हमने एफ को किया था ऐसे ही हमें पी को क्या करना है, उल्टा करना है और उसके सामने 16 लगा देना। इसको हमने पी को पलट दिया और उसके सामने 1 लगा दिया, यानी पी 16 पे। क्यू जो हम देखेंगे, क्यू हमें कैसे पता चलेगा, जैसे क्यू ये होता है, क्यू ये होता है तो हम क्या करेंगे, इसको 7 बना देंगे, इसके सामने 1 बना देंगे तो ये 17 पे। उसके बाद जो आर होता है, अगर हम आर को देखते हैं तो आर को हम इससे कंप्लीट कर देते हैं तो ये क्या 8 बन गया कंप्लीट, यानी कि 8। इसके सामने 1 कर देते हैं तो ये कितने बन गया, 18 पे। इसे एस होता है तो एस के लिए हम क्या करें, इसको ऐसे कर दें। उसके बाद यानी कि ये कितना हो गया, यानी कि ये ऐसे हो गया 19 पे। उसके बाद टी, जो टी होगा तो हमें पता है T20, जो मैच में हम T20 सुनते हैं, T20 मैच, तो वो इससे कभी नहीं भूलेगा। इसको आपको 1-2 बार लिख के जरूर देखना है, अपने आप से बनाना है तभी आएगा। इस क्लास को देखने के बाद आपको 1-2 दिन इसको बना के देखना है अपने आप से, ये ऐसे डायग्राम मुझसे बन रहे हैं कि नहीं। अगर बन रहे होंगे तो आपको जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। फिर अब हम यू देखेंगे। यू हम सब लोग जानते होंगे कि सबसे लड़कों की एज क्या होती है, 21 शादी के लिए, यानी कि लड़कों की एज कब होती है, 21 होती है शादी के लिए। तो हम इसको कह सकते हैं कि अंडर 21, यानी कि 21।
u से अंडर ये 21, ये बात आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। तो u से 21, उसके बाद v को कुछ नहीं हमें करना है, इसको ऐसे कर देना है। तो ये क्या बन गया, ये ऐसे 2 बन गया, 2 बन गया, इसके सामने 2 लगा देंगे एक और, क्योंकि हमें पता है v जो है वो v 12 पे तो होगा नहीं, 12 पे तो l आ गया है, तो अब v कितने पे होगा, 22 पे। उसके बाद w देखें हम, w, उस w अगर हम इसको फिर से जैसे हमने m को पलटा था वैसे ही हमने इसको ऐसे पलट दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके सामने 2 लगा देंगे, तो अब ये हमें कहां पे मिल गया, 23 पे मिल गया। यानी कि अभी हमें m कितने पे मिल रहा था, 13 पे, अब हमें w कितने पे मिल गया, 23 पे। उसके बाद हमें x के लिए हम क्या करते हैं, अगर हम यहां से इसको ऐसे कर देते हैं तो ये क्या हमें 4 मिल गया। अगर 4 मिल गया, इसके सामने हम 2 लगा दें तो हमें x 24 पे पता चल जाए कि x कितने पे होता है, 24 पे। ये आपको एक बार बना के देखने पड़ेंगे सारे, जो जैसे बताया मैंने, तभी आपको आएगा। इस वीडियो को के बाद आपको ये सब बनाना है, तभी आपको आएगा। उसके बाद हम y देखते हैं, तो y और z, तो ये सबको पता है, ये होता है 26 वर्ड होता है, ये 26 पे होता है, ये 25 पे होता है। तो ये दोनों तो कभी किसी को भूल ही नहीं सकते हैं, ये सब कॉमन, सबको याद होते हैं। और नहीं याद है तो ये ईजोटी से भी पता है कि 25 पे होता है, तो एक ये लिख लेना है, ठीक है। और ओ जो होता है वो 15 पे होता ही है ईजोटी से, ठीक है। ये चीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद बताएंगे इसकी अपोजिट वैल्यू। इसकी अपोजिट वैल्यू कैसे होती है, जैसे मैं बोलूं तो ए होता है, जैसे A to Z। कोई भी अगर बचपन में होमवर्क देता था, अगर अभी आप भी किसी को पढ़ाते हो, होमवर्क देते हो, A to Z लिखते हो, यानी कि ABCD लिखना A to Z। इसका मतलब A के अपोजिट Z, यानी कि A फर्स्ट पे होता है तो Z लास्ट पे होता है, यानी दोनों क्या होते हैं, अपोजिट। इस तरह से बता रहे हैं। उसके बाद ये पता होगा हमें B फॉर बॉय, यानी कि बॉय हम पढ़ते हैं, तो ये अगर इसको देखें हम तो यानी कि B का अपोजिट Y, B का अपोजिट Y की, ये चीज क्लियर हो रही होगी। उसके बाद अगर हम देखें C, और अगर हम देखें CX, यानी कि अगर हम देखें इसको चेन्नई एक्सप्रेस, और इससे ई हटा देते हैं तो क्या हो जाए, चेन्नई एक्सप्रेस। तो C के अपोजिट X। जैसे ही आपको एग्जाम में कुछ भी ये अगर हमें अपोजिट चेक करना होता तो हम ये देखते हैं कि ऐसा चेन्नई एक्सप्रेस कहीं पे तो नहीं बन रहा है, कहीं पे बॉय तो नहीं बन रहा है, यानी बी वाई कहीं पे अपोजिट यूज तो नहीं हो रहा है। हमें लॉजिक देखना पड़ता है रीजनिंग में। उसके बाद डी के अपोजिट डब्ल्यू, ये कैसे, डी से दूध वाला, यानी डब्ल्यू से यानी दूध वाला, ये भी ऐसे ही याद करना है। एफ, ई छूट गया, ये भी करते हैं। अगर एफ है तो एफ यानी यू, ये कैसे, यानी कि हम जैसे कुछ भी हो जाता है हम कहते हैं उफ, उफ बोलते हैं, उफ। तो ये चीज से, यानी कि यू क्या होता है, एफ का अपोजिट होता है। उसके बाद जी टी, यानी कि जी टी का अपोजिट होता है, ये कैसे पता चलेगा, जीटी एक्सप्रेस, या फिर हम जीटी रोड भी बोल सकते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि शेषासुदी ने बनवाया था। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। अब हम क्या, कहां आगे चलते हैं।
H और S, इससे क्या हो जाएगा? हनी सिंह। क्या हो जाएगा? हनी सिंह। H का अपोजिट H यानी हनी सिंह। ये सब आपको देख, जैसे ये HS देखो कहीं पे तो समझ जाओ हनी सिंह, यानी इससे आप रिलेट कर सकते हो। इसको याद करने की ट्रिक है ये बस। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, आगे चलते हैं। आई का अपोजिट होता है जे। ये कैसे पता चलेगा? आई का अपोजिट होता है आर। ये कैसे पता चलेगा? इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे, ये कभी नहीं भूलेंगे हम, इंडियन रेलवे। जे भी अभी करते हैं हम। अब हम देखते हैं, पहले कर ही लेते हैं जे से, और क्यू हम इससे क्या कर सकते हैं? झांसी की क्वीन, यानी कि झांसी की रानी। ये भी याद हो जाएगा, जे क्यू, झांसी की क्वीन यानी कि झांसी की रानी। अब के बचा हमारे पास, तो हम के को यहां पे लिखते हैं और पी यहां लिखते हैं। क्या हो जाएगा? पीके। जो मूवी आई थी तो पीके, पीके से पी और के याद हो जाएगा, यानी पी का अपोजिट के। हमारे पास एल बचा, एल हम अभी करेंगे। उसके बाद हमें एम बचा, यानी कि अगर एम और एन का अपोजिट देखना है तो हमें पता है मैन। मैन पता है आदमी, यानी कि एम का उल्टा एन, एम का उल्टा एन यानी अपोजिट। उसके बाद अब हमारे पास ओ बचा और वी बचा, ये नहीं हुआ अपना, तो इसको कैसे करेंगे? लव। इससे ये हो जाएगा लव। ये तो आपको कभी भूलने वाला नहीं है, ठीक है। तो एल का अपोजिट ओ और वी का अपोजिट ई। कहीं भी अगर हमें याद नहीं आ रहा, हम देखें लव यानी एल का अपोजिट ओ, लास्ट में क्या तो वी ई यानी वी का अपोजिट ई, तो ये इससे हो जाएगा। तो हमने ए बी सी डी यानी कि हमने सारे अल्फाबेट के हमने ये भी पढ़ लिया कि हमें किस नंबर पे कौन सा वर्ड आता है। उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि इसके अपोजिट क्या होते हैं। तो मैं मानता हूं कि आप लोग सब समझ गए होंगे और आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस सेशन में मजा आया हो तो आप इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।